श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने 1444 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आने वाली जो एकादशी होगी वह माघ मास की दूसरी एकादशी होगी। अभी माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ की समाप्ति होगी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में, शुभ समय में यह जया एकादशी आई है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। जया एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ऐसे शुभ समय में यानी कि 8 फरवरी जया एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 8 फरवरी जया एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 8 फरवरी जया एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 8 फरवरी जया एकादशी पर भूलकर भी यह 3 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, जया एकादशी पर आपको यह 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति जया एकादशी के दिन इन 3 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 8 फरवरी जया एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जया एकादशी के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों 1444 वर्षों के बाद जया एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और जया एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। दोस्तों, जया एकादशी साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको जया एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में जया एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 7 या 8 फरवरी पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम जया एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें जया एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, जया एकादशी है और जया एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप जया एकादशी के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो
तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताए कि वह कौन सी चीज है जो हमें जया एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं जया एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल द मतंग वास्तु पर नए हैं तो चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में जया एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। जया एकादशी हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे जया एकादशी कहते हैं। हिंदू सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं जया एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, दृक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 तारीख 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो जया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से लेकर 9:01 तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण कर सकते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जया एकादशी के दिन वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। भक्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, अब हम जया एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जया एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत के पूर्ण पूजा विधि के बारे में, ताकि आप इसे श्रद्धा और भक्ति से संपन्न कर सकें। जया एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए घर या मंदिर की सफाई करें और उसे गंगा जल से पवित्र करें, क्योंकि पवित्रता भगवान की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अब पूजा स्थल को तैयार करें। एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला रंग विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के लिए प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति का चयन करें, और यदि आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा का चयन करें। दोनों ही रूपों की पूजा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वे दोनों ही हमें आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं। अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर भगवान की मूर्ति पर अर्पित करें। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अर्पित करें। यह सब पूजा के दौरान भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करने से आपकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है। पूजा के दौरान जया एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस व्रत के प्रभाव और महत्व के बारे में बताया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुनें या पढ़ें और उसमें बताए गए धार्मिक उपदेशों का पालन करें। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। विष्णु चालीसा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। भक्तों,
अब पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उनके सामने भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय दिल से भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। भगवान की आरती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में आनंद का माहौल रहता है। अब अगली सुबह व्रत का पारण करें। पारण का मतलब होता है व्रत को समाप्त करना। इस दिन उपवास रहकर और भगवान की पूजा करने से आत्मिक शांति मिलती है। पारण के बाद जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इस दिन विशेष रूप से तिल दान, वस्त्र, आभूषण आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दान से भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको जया एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बाद बारे में बता देते हैं। भक्तों, जया एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और भव्य होता है और इस दिन कुछ विशेष चीजों से बचने की आवश्यकता होती है ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो आइए जानते हैं जया एकादशी के दिन किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज है मांसाहारी भोजन का सेवन। भक्तों, जया एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हानिकारक होता है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन किया जाता है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दिन केवल शाकाहारी और सात्विक आहार का सेवन करें। दूसरी चीज है खट्टे पदार्थों से बचें। जया एकादशी के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन भी व्रत उद्देश्यों के लिए सही नहीं माना जाता है। खट्टे फल जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल जैसे नींबू आदि चीजों को खाने से बचना चाहिए। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। खट्टे भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो पूजा और व्रत के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। भक्तों, तीसरी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ। भक्तों, जया एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्य आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन पदार्थों से न केवल आपके शरीर में अशुद्ध होता आती है, बल्कि यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। नशे के पदार्थों से बचना आपकी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन नशे से संबंधित किसी भी पदार्थ का सेवन न करें। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। भक्तों, जया एकादशी के दिन शक्कर और अत्यधिक मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए। अत्यधिक मीठा या शक्कर युक्त भोजन रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य में विघ्न उत्पन्न कर सकता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का से किया जा सकता है, लेकिन मिठाई और शक्कर से परहेज करें। मीठे फल केवल आहार को संतुलित करते हैं और भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालते। पांचवीं चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। भक्तों, जया एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित है। प्याज और लहसुन तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और यह व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इन दोनों को मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में संतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करें, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और मानसिक स्थिति संतुलित रहे। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं।
इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जया एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन को विशेष रूप से ध्यान और भक्ति के साथ मनाया जाता है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, भक्तों, जया एकादशी के दिन चावल का सेवन पूरी तरह से निषेध माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है, इसलिए इस दिन चावल खाना व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ है। इसके अलावा बैंगन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जया एकादशी के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। यह दिन शुद्धता और भक्ति का होता है और इस दिन शरीर के किसी भी हिस्से को काटना इस शुद्धता को भंग कर सकता है। तीसरी बात, भक्तों, जया एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्यक्तियों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से जागरूक रहने का होता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप इस दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा में ध्यान लगाएं और अपनी भक्ति को सशक्त बनाएं। चौथी बात, जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। यदि आपको तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उसी दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें। पांचवी बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। यह दिन शांति और सद्भाव का है और इसे शांति से मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। छठवीं बात, झूठ बोलने से बचे। इस दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। एकादशी का व्रत सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, इसलिए व्रती को इस दिन सच्चे और नेक कार्य करने चाहिए। सातवीं बात, मांसाहारी भोजन से दूर। जया एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही किया जाना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का वास हो। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य और सकारात्मक वातावरण के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। इस दिन तुलसी की पूजा करने और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उस पर हल्दी रोली और चंदन लगाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दीपक का उजाला न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि भक्ति की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी विशेष चीज बांधनी चाहिए। पहली चीज है श्रृंगार की सामग्री। तुलसी के पौधे को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। खासकर जया एकादशी के दिन यह क्रिया अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। दोस्तों,